सो गाइस, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो वॉलेस स्टीवन की पोएम है। तो इस पार्ट में हम 1 से 4 पार्ट्स जो हैं ऑफ दिस पोएम को डिस्कस करेंगे। इन अ मीन मैं एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन एंड अ लिटिल बिट ऑफ थीम ऑफ द पोएम। उसके बाद मैं इसका पार्ट 5 to 8 की वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद एक कलेक्टिव वीडियो आएगी जिसके अंदर थीम्स एंड द मेन फिलोसफी ऑफ दिस पोएम जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन, द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. So this poem is obviously written by Wallace Stevens. The Sunday Morning is written by Wallace Stevens, who is an American poet, and he is also known as a modernist poet. And this इसका ये poem जो है वो publish हुई थी 2 बार in his book Harmonium. पहले 1915 में publish हुई, बाद में फिर 1923 में publish हुई. वॉलेस स्टीवन का नाम जो है हम लेते हैं अक्सर मॉडर्न टाइम में टी.एस. इलियट के साथ, राइनर रिल्के के साथ, W.B. यीट्स के साथ, इन लोगों के साथ हम वॉलेस स्टीवन का नाम लेते हैं। लेकिन वॉलेस स्टीवन की फर्स्ट टाइम मैं पोइट्री पर वीडियो बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेन आइडिया जो समरी जो इस पोएम की है वो ये है कि लाइफ इज़ इवन मीनिंगफुल विदाउट रिलीजन। ये मॉडर्निज्म का इम्पोर्टेंट जो था थीम था कि लाइफ जो थी इस पोएम के अंदर जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि लाइफ जो है रिलीजन के बगैर भी मीनिंगफुल है। ज़रूरी नहीं है कि हम रिलीजन को घुसाएं दरमियान में हर चीज़ के। ठीक है, पीपल कैन फाइंड मीनिंग इन नेचुरल वर्ल्ड एंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अगर रिलीजन हटा दिया हमने तो हमारे पास क्या बचा भाई? हमारे पास हमारे एक्सपीरियंसेस बचे, हमारे पास हमारा नेचुरल वर्ल्ड बचा। हम उसको बगैर किसी लेंस के देख सकते हैं, बगैर किसी रिलीजन के लेंस से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पोएम में एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और नेचुरल वर्ल्ड, ह्यूमन का इंटरेक्शन विद नेचुरल वर्ल्ड, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे हमें, अगर आपको समझ आए कि हमें क्रिश्चियनिटी और पेगनिज्म की का कंट्रास्ट भी बताया गया। क्रिश्चियनिटी या फिर कोई भी रिलीजन, ठीक है, और पेगनिज्म ये मतलब जो कि किसी गॉड को नहीं मानते और अपनी धुन में मस्त रहते हैं, जो किसी भी रिलीजन के ऊपर वो नहीं रिलाय करते, तो पेगनिज्म उसे कहते हैं। सो दिस पोएम जो है अनसेटल्स एंड क्वेश्चंस द ट्रेडिशनल वे ऑफ परसीविंग रिलीजन एंड डिविनिटी विच शोज अ मॉडर्निस्ट अप्रोच। है हो आपको समझ आ गई है? तो ये पोएम जो है क्वेश्चन करती है वो ट्रेडिशनल अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन एंड डिविनिटी। गॉड को या रिलीजन को परसीव करने का जो हमारा तरीका है ना, कि हम चर्चों में ढूंढते हैं गॉड को, या मस्जिदों में, मंदिरों में ढूंढते हैं गॉड को, या फिर किसी जीसस क्राइस्ट के ज़रिए ढूंढते हैं, या किसी मोहम्मद के ज़रिए हम गॉड को ढूंढते हैं। हमें चाहिए कि हम गॉड को खुद में ढूंढें या किसी नेचुरल फिनोमेना में ढूंढें, ठीक है, या फिर किसी रिलीजियस बुक में ना ढूंढें। हमें क्वेश्चन और अनसेटल किया गया कि जो पुराने तरीके हैं ना गॉड को रिलीजन को देखने में, तो उस क्वेश्चन को ये पोएम जो है काफ़ी अच्छे से डिस्कस करती है। तो ये मॉडर्निस्ट अप्रोच भी है। So this poem is an expression of paganism. So let's start with the poem text. So these are the 4 parts of this poem, first 4 parts, और इसी पर मैं वीडियो बनाऊंगी आज। So moving towards the first part, complacencies of Penoa and late coffee and oranges in a sunny chair and the green freedom of a cockatoo upon a rug mingled to dissipate the holy hush of ancient sacrifice. She dreams a little, and she feels the dark encroachment of that old catastrophe as a calm darkens among water lights. The pungent oranges and bright green wings seem things in some procession of the dead, winding across wide waters without sound. The day is like wide water without sound, still for the passing of her dreaming feet over the seas to silent Palestine, the dominion of blood and sepulchre. So moving towards the analysis of this part, ये पोएम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप इसका थीम समझ लेना
इसका थीम ये है, इस पोएम का डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा, ताकि आप उसी थीम को लेके इस पूरी पोएम को पढ़ें, तो आपको समझ आ जाए कि आपको जो है ना इस पोएम के अंदर रिलीजन से हट के, रिलीजन को एक साइड पे रखा हुआ है, और जो भी रिलीजियस थिंग्स आएंगी इस पोएम के अंदर, लाइक पैलेस्टीन जो है, मतलब वो जगह है जहाँ पे इस्लाम, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ये जगह जो है तीनों रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पैलेस्टीन जो है वो जीसस क्राइस्ट या कोई भी होली काम, उसके ऑपोजिट बात की हुई है, ठीक है, उसको साइड पे रखा हुआ है, और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो ह्यूमन का अपना सेल्फ है, उसको आगे रखा हुआ है, ठीक है। हमें कहा गया है कि आप इंटरप्रेट करें अपनी लाइफ को नॉट थ्रू रिलीजन, बट by yourself, by your own experiences, by your own senses, ठीक है। So explanation: the speaker describes a scene where a woman is sitting on a chair in her night gown on a sunny morning, on a sunny Sunday morning। तो संडे के दिन जो होती है अमूमन यूजुअली चर्च होता है, तो क्रिश्चियंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है ना वो। तो ये औरत जो है चर्च जाने की बजाय यहाँ पे घर में लेटी हुई है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या है, कॉफ़ी है और ऑरेंजेस पड़े हुए हैं। एंड अ ग्रीन ककूटू मूव्स फ्रीली इन अ नियर बाय रग, एंड दिस पीसफुल सीन सीम्स टू ब्रेक द होली एंड सेक्रेड साइलेंस एसोसिएटेड विद एंशिएंट रिचुअल्स ऑफ सैक्रिफाइस। और ये वाला जो है ये जो होली सीन, ये जो सीन जो क्रिएट किया गया है, मतलब लग्जरी है, सब कुछ है इस सीन के अंदर। आप देख सकते हैं औरत ने नाइट गाउन पहना हुआ है सिल्क का, और ऑरेंजेस, कॉफ़ी, खाने पीने की हर तरह की चीज़ पड़ी हुई है। तो ये वाला जो सीन जो है इन कंट्रास्ट है, बिल्कुल अपोजिट है रिलीजन के जो है ना वो स्टोरीज जो हम सुनते हैं सेक्रीफाइस की, या खुद पर मुसीबतें लाने की, या खुद पर डिफ़िकल्टीज़ को सहने की, तो उनसे काफ़ी अपोजिट है, ठीक है। तो इसको इनकरेज किया गया है। The lady sitting there dreams a little and she feels the dark coming of the old catastrophe, just like a darkness was spreading over shimmering water. The vibrant oranges and bright green wings of Kakutu feels like part of silent ghostly procession moving across vast and still water. आप देख रहे हैं ना क्लास कि औरत जो है वो वहाँ पे बैठी हुई है, वो लग्जरी माहौल में बैठी है, लेकिन वो थोड़ा सा ड्रीम करती है। और कहाँ ड्रीम करती है, वो ओल्ड कैटास्ट्रॉफीज़ का मतलब वो पुरानी जंगें और पुरानी जो है क्रूसिफिक्शन जो हुई थी जीसस क्राइस्ट की, तो वो सारा कुछ जो रिलीजन के स्टोरीज़ में है, तो उन पर ड्रीम करती है। लेकिन फिर वो आप यहाँ पे आ जाती है, वो फिर यहाँ पे रियलिटी में आ जाती है जहाँ पे लग्जरीज है। उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसको थोड़ा सा सैड फील होता है कि मैं जो रिलीजन को थोड़ा सा वो कर रही हूँ, डिस्कार्ड कर रही हूँ। लेकिन वो फिर वो ड्रीम से वापस आ जाती है रियलिटी के अंदर, और फिर उसे वो मतलब फिर से अपनी रियलिटी में जीने लगती है। तो मतलब इसका ये मतलब है कि वो रिलीजन के वो जोन में नहीं जाना चाहती, ठीक है। सो द डे इज itself feel like a silent sea. So ये डे जो है वो itself feel like a silent sea, wide without sound as her dream carry her away across the water of Palestine. A land steeped in story of bloodshed and brutal sacrifices and sacred burial places. So मतलब मैंने आपको जिस तरह से बताया कि उसका ड्रीम उसको पैलेस्टाइन ले जाता है, और वो थोड़ा सा एकदम के लिए वो सोचती है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा और सेकेंड पार्ट। Why should she give her bounty to the dead? What is divinity if it can come only in silent shadow and in dreams? Still, she not find in comforts of the sun, in pungent fruit and bright green wings, or else in a balm of beauty of the earth, things to be cherished like thought of heaven. Divinity must live within herself. Passions of rain or mood in falling snow, grievings in loneliness or unsubdued, elations within forest bloom, gusty emotion on wet roads, on autumn nights. She all pleasure and all pains, remembering the bow of summer and the winter branches,
These are the measured distance for her soul. Amazing lines class, these are amazing lines. So इसके अंदर ये से स्टेट पार्ट का ये मतलब है कि डिविनिटी को वो बाहर क्यों ढूंढती है, बाहर पैलेस्टीन में या क्रूसिफिक्शन में या चर्च में कहीं और क्यों ढूंढती है? भाई डिविनिटी तो उसके अंदर है, गॉड तो उसके अंदर है, उसके सॉरोज में, उसके उदासी में, उसकी खुशी में, उसके लोनलीनेस में, ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ. सो एक्सप्लेनेशन, व्हाई शुड शी गिव हर गिफ्ट्स टू द डेड? वो भाई मरे हुए लोगों को अपने डेड गिफ्ट्स क्यों दे? What is the worth of divinity if it can only come in silent shadows and dreams? भाई डिविनिटी का क्या मकसद है, गॉड का क्या मकसद है, अगर वो सिर्फ ख्वाबों में या साइलेंट शेडोज में है या छुपके से हैं कहीं पे? She shall not find in joy, shall she not find meaning in joy of life, such as in the warmth of sun, in the sun, the taste of fruit, in the beauty of nature? These earthly measures are just as precious as thoughts of heaven. भाई वो मरे हुए लोगों को अपने वो क्यों दे? वो जो लोग मर चुके हैं, जो कि चर्च के लोग हैं, मतलब जो कि रिलीजन के लोग हैं, जीसस क्राइस्ट है, जो भी है, जो मर चुके हैं भाई, उन पे वो अपना टाइम क्यों ज़ाया करे? वो जो है और उन पे अपना टाइम ज़ाया करके सवाब क्यों ले? भाई वो जो है उसको खुशी और मतलब डिविनिटी जो है वो कहीं भी मिल सकते हैं, इवन अपनी वो सन की वार्मथ में, वो सन की वो जो सर्दी में आप बैठे ना, तो सन जो होता है तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा होता है आप पे, तो उसकी वार्मथ में, या फिर जो है इन द टेस्ट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट की टेस्ट में, या फिर ब्यूटी ऑफ नेचर में भी उसको डिविनिटी मिल सकती है, या मीनिंग ऑफ लाइफ मिल सकता है. These earthly treasures are just as precious as thoughts of heaven. ये वाले earthly जो treasures हैं वो इतने ही precious हैं जितने के उतना ही precious है जितने के heaven क्या thought है, ठीक है. ये चीज़ें उतनी ही important और मज़े की हैं जितना कि आप heaven में देखेंगे इन चीज़ों को और आप खुश होंगे. ये अर्थ जो है आपको ये बताया जा रहा है कि ये अर्थ जो है ये भी किसी heaven से कम नहीं है, आप इसको enjoy करें, ठीक है. ट्रू डिविनिटी मस्ट एग्जिस्ट विद इन हर सेल्फ, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको. इन द पैशंस ऑफ रेन, द मूडीनेस ऑफ फॉलिंग स्नो, एंड द सैडनेस ऑफ लॉनलीनेस, और द जॉय ऑफ ब्लूमिंग फॉरेस्ट. It is in the strong emotion of autumn nights and the memories of summer lushness and the winter's darkness. These experiences are what shape and define her soul. I hope आपको समझ आ गई होगी first two stanzas. Sorry, I wanted to make a video on 4 parts, but due to some issue, I have to. मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा करके 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बना दी, ठीक है. तो देखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट 2 पार्ट की वीडियो आएगी, 3 और 4 की, तो उसके बाद जो है 5 to 8 की वीडियो आएगी इस पार्ट्स की. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, ठीक है. मैंने इसको काफ़ी सिंपल करके आपको एक्सप्लेन किया. फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है. एंड थैंक यू क्लास, थैंक यू.